तो मन है क्या चीज? धीरे धीरे समझ में आ जाता है। मन अपने ही विचार है। जब विचार बन जाते हैं तो मन ज्योत स्वरूप बन जाता है। एक तरह से नहीं हैंडल होता है। कभी कैसे होता है, कभी कैसे होता है, कभी कैसे होता है। जैसी जैसी इसकी चाल होती है। अब तुम्हारी भी कार है, तुम एक स्पीड में थोड़ी चला सकते हो इसको। कभी खुला रास्ता मिला तो खूब तेज स्पीड में भी चलाई। भीड़ भाड़ में तुम चला पाएंगे क्या? उसी स्पीड में चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। कोहरा होगा, उसी स्पीड में नहीं चला पाएंगे। तो वक्त वक्त पर जैसे तुम अपनी कार को हैंडल करते हैं, आगे भी देख के चलते हैं, पीछे भी देख के चलते हैं, साइड से भी चलते हैं, टकराए भी नहीं, गिरे भी नहीं, एक्सीडेंट भी नहीं हुए। फिर उसके पेट्रोल की भी बचत करते हैं, भाई ज्यादा इसका पेट्रोल नहीं खर्चा हुए, शॉर्ट रास्ते से जाएं, इधर से जाएं, उधर से जाएं। तो ऐसे ही जीवन की शक्ति को भी बचाते जाओ और माया के थपेड़ों से भी इसको सुरक्षित रखो। कहां कहां से फिर इसको थपेड़े लगने वाले, कहां से फिर जगत इसकी तरफ हावी हो जाता है, उससे भी अपने आप को बचाओ। बार बार विषय सुख अट्रैक्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम सत्संग में आ गए, 4 दिन सुना, अब बिल्कुल अट्रैक्शन खत्म हो गया। नहीं, वो कोशिश करते रहते हैं। और मन भी खींचता है, ऐसा नहीं है कि नहीं खींचता है। उसको फिर रीबैक करना पड़ता है कि अब तक क्या मिला इससे, जो आज फिर तुम मेरे अंदर खिंचाव पैदा कर रहे हो। जो अब तक नहीं मिला तो फिर क्यों जा रहा है, फिर क्यों सोच रहा है। और फिर जो इतनी बार जीवन में असफलताएं मिली, दादाजी बोलते थे अपने उन बेवकूफ़ी वाले ख्यालों को सोच के उनके ऊपर हंसो कि इतनी बार तुमने ये सब ख्याल किए, फिर तुम्हारा सोचा तो हुआ नहीं, फिर क्यों यही सब ख्याल कर रहे हो, दोबारा वही चिंता क्यों कर रहे हो। जिस चिंता से पहले तुम्हारा कुछ नहीं बना, जिन ख्यालों से पहले तुम कुछ नहीं कर पाए, वो ख्याल अब दोबारा क्यों करते हो। तो इस तरह से विचार तुम्हारे कटते जाते हैं, कटते जाते हैं। जिस विचार से भी कट जाए। पहले समझते थे योग से कटेगा, समाधि से कटेगा, ध्यान से कटेगा, पूजा से, व्रत ने, वो तो अब समझ में आ गया बात की ये सब तो बाहरी ढकोसले थे और मन को मोहने वाले रास्ते थे। सब संत साधुओं ने अपने जेब गर्म करने के लिए हम लोगों को इस भ्रमों में डाल दिया। लेकिन अब इनमें तो भ्रमित नहीं होते। हो सकता है कोई लोग होते भी हों जिनके संस्कार पक्के हो गए हैं, वो अभी तक इन सब बातों को बहुत अच्छा मानते हैं। ये सब हमें करना चाहिए, व्रत उपवास करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, नवरात्रे रखने चाहिए। लेकिन जब रियलिटी को समझ जाओगे तो अपने आप ही सब द्वैत के कर्म छूट जाते हैं। दादा ने बोला मैं नहीं बोलूंगा तुमको, पर तुम्हारे से अद्वैत में आने से तुम्हारे सब द्वैत के कर्म अपने आप छूट जाएंगे। सच मिलने पर झूठ अपने आप छूट जाता है। जवानी आने पर बचपना अपने आप छूट गया, बुढ़ापा आने पर जवानी छूट गई, मृत्यु आने पर शरीर छूट गया। तो परिवर्तन नियम है प्रकृति का। तो जीवन में भी ऐसा ही परिवर्तन आता जाता है, आता जाता है अपने आप। माया, विषय, संसार, ये वो, और ज्ञान की समझ से सब अज्ञान छूट जाता है। जो अब तक अज्ञान के कर्म कर रहे थे, अज्ञान में जा रहे थे, संसार को सच मान रहे थे, फर्ज धर्म कर रहे थे, अब लगता है ये सब औपचारिकता है, बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। हर चीज को हम वेस्ट कर रहे थे। अब वेस्ट से फिर बेस्ट में आ गए। समझ में आ गया कि इस समय का हम सदुपयोग कर सकते, कहां लगाएं जो इसका सदुपयोग हो। संसार में लगाने से माया कमा लेंगे, करोड़ कमा लेंगे, फिर इनकी तो कोई लिमिट नहीं है, कहीं फुल स्टॉप लगने वाला नहीं है।
चाहे करोड़ों कमा ले, कितने तक मनुष्य को तृप्ति आएगी? 1000 करोड़ कमा ले, उससे भी ज्यादा कमा ले, फिर आखिर क्या? आखिर तो यहाँ की माया, धरती की माया धरती पर रहेगी। तो उसके लिए न प्रयत्न करके जब हम अपने अंदर की आत्मक उन्नति के ऊपर ध्यान देते हैं तो हमारा वो प्रयत्न कम हो जाते, अपने आप घटते जाते, छूटते चले जाते। वैराग लेना नहीं पड़ता है, पर सच जानना पड़ता है। सच जानने से झूठ छूट जाता है। सूर्योदय होने से अंधकार चला गया, दिन होने से रात चली गई। तो ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हमें अज्ञान को भगाना नहीं पड़ता है, विकारों को भी नहीं छोड़ना पड़ता है, छूट जाते हैं। बड़ी चीज मिलने पर छोटी चीजें तुम्हारी अपने आप छूट गई। बड़ा खिलौना मिलने पर छोटा छूट गया। बच्चे से ये खेल खिलौने पड़े रहते हैं, बाद में वो खेलता है। जब उसको अपना पढ़ाई लिखाई ये वो सब अच्छा लगने लगा तो अपनी टेबल पर बैठ के पढ़ाई करता रहता है। फिर उसको बोलो भैया ये गेम खेलो, ये खेलो, वो खेलो, मोटर चलाओ, साइकिल चलाओ। और जब पहले साइकिल मिली तो उसी में खुश था कि मेरे को तो आज मम्मी ने साइकिल लेके दी है, खूब चला रहा है, खूब चला रहा है, खूब चला रहा है। बड़ा होकर के बोलेगा अब स्कूटर, अब गाड़ी, अब ये, तो साइकिल पड़ी धक्के खाती रहती है, कोई देखता ही नहीं है उसकी तरफ। तो बचपन के खेल खिलौने ये वो सब बुक्स सब छूट गए, बचपन के दोस्त यार भी छूट गए। फिर अपने क्लासमेट जो होंगे उनके साथ उसकी दोस्ती होगी। धीरे धीरे फिर अपनी गृहस्थी बनती है तो फिर गृहस्थी में मोह हो जाता है, फिर वो दोस्त यार भी छूट जाते हैं, दुनियादारी भी छूट जाती है। तो इसी तरह से ज्ञान में आगे बढ़ते 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 कब हमारे से भी ये सब बातें छूट जाती है हम लोगों को पता नहीं चलता है। एक त्याग का भाव भी नहीं आता है। यहां पर सारा दादा ने बोला विलिंग रिनंसिएशन है, सहज त्याग। जैसे अंदर से नई पत्ती प्रकट हो गई तो पुरानी पतझड़ वाली झड़ गई। अभी धीरे धीरे पतझड़ आएगा बसंत के बाद तो सब पत्ते पुराने नीचे हो जाएंगे, पेड़ हरे हो जाएंगे, सब दूसरे पत्ते आ जाएंगे, हरियाली छा जाएगी। तो ये पतझड़ से सब झड़ जाते हैं। और फिर भगवान भी ऐसी ऐसी हवाएं चलाएगा तो सब पेड़ से तोड़ने नहीं पड़ेंगे, पुराने पत्ते खुद ही झड़ जाते हैं। इसी तरह से हमारे भी विकार अपने आप झड़ जाते हैं, हमको छोड़ने नहीं पड़ते। हम ये त्याग करें, हम ये त्याग करें। त्याग करने से जिन्होंने विचारों ने त्याग किया उनको त्याग का अभिमान आ गया, और त्याग करने के बाद फिर याद भी आया मैंने ये छोड़ा है, मैंने ये छोड़ा है, मैंने ये छोड़ा है। अब कोई पूछे हम लोगों से क्या छोड़ा, कुछ छोड़ा ही नहीं। हर चीज जहां पड़ी है, हमने कुछ छोड़ा है क्या? जहां रखी है, पर हमारी उसमें आसक्ति नहीं है। उसमें से मेरेपन का भाव छूट गया। न पति छूटा, न बच्चे छूटे, न घर छूटा, न गृहस्थ छूटा, न शरीर छूटा, न वस्त्र छूटे। न वस्त्र रंगाए बैठ के, योगी बनना है तो वस्त्र रंगाए, सफेद पहने कि गेरुआ पहने कि जोगन बने, कुछ नहीं करना पड़ा। खाली सच को समझा। अब जो चीज जहां पड़ी है उससे खाली आसक्ति हट गई। पहले उनमें आसक्ति भाव था, कोई ले लेता था तो मन चलता था, कोई छूट जाता था तो दुखी होते थे, गुम हो जाता था तो ख्याल चलता था। अब हो गया तो जिसकी अमानत होगी उसको मिल गया होगा, हम क्या सोचे बैठ के उसके लिए। चली गई माया, जिसकी प्रारब्ध होगी उसको मिल गई, क्यों सोचें उसके लिए। हर एक की अपनी अपनी प्रारब्ध है। ये तो सर्कल में चलती रहेगी, कभी इसके पास, कभी इसके पास, कभी इसके। पार्सल द गेम है, तकिया कभी किसके पास, कभी किसके पास, कभी किसके पास, घूमता रहता है। माया भी ऐसा सर्कुलेशन में चलती रहती है। तुम बोलो तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास रहेगी तो तुम्हें नाचना पड़ेगा उसके लिए। जो कहेंगे वो लोग, जिसके पास तकिया रह जाता है
तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। तो तुम रख लेंगे भाई चल मेरे ही पास रह तकिया, तो फिर तेरे को नाचना भी पड़ेगा उसके लिए। जो पकड़ के बैठोगे उसको, तो उसके लिए तो तुमको सब खेल खेलना पड़ेगा। और उसको क्या करते हो माया का, ये खेल में तो ऐसे फेंकती, मेरे पास नहीं रहती, उठा उठा ऐसा फेंकते रहते। तो ज्ञानी को ये अटकल है, वो ऐसा फेंकता रहता है, वो नहीं उसको ऐसे पकड़ के रखता। तुमको नाचने का शौक है तो तुम पकड़ के रख देते उसको, फिर ये माया तुमको नचाती रहती, ये तुमको दुखी करती रहती है। ज्ञानी समझ गया इसको रखना माना दुखी होना, इसलिए इसको पार्सल कर दो, दौड़ा दो। ये भी गेम है, रहेगी वैसे भी नहीं हमेशा किसी के पास। गेम के बाद तो सब तक क्या ऐसे ही पड़ा रहता है, छोड़ देते हैं। तो जब तक खेल है तब तक उसकी वैल्यू है, नहीं तो फिर कुछ नहीं है। जब तक जीवन है तब तक माया, तो उतनी तो भगवान सबको दे ही देता है। दादा ने बोला तुम्हारी जन्म से लेके मृत्यु तक सब फिक्स है, कहां से आनी है, कहां जानी है, कैसे रहना है, कैसे करना है, ये सब खेल परमात्मा की तरफ से परमात्मा ने तुम्हारा फिक्स कर रखा है। गॉड हैज प्लान फॉर यू, हु कैन बी अगेंस्ट यू, कौन तुम्हारे अगेंस्ट जा सकता है, कोई नहीं जाएगा। तो जब प्लान हुआ पड़ा है तो सोचना हो वही जे सोची लखवार, काय के लिए सोचे, उसके लिए गुरु ने सोच छुड़ा दी। कोई चिंता करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हुए। संसार में कुछ तो अनहोना नहीं है। कभी शाह जो है नौकर बन जाता है, कभी नौकर है तो सेठ बन जाता है। ये परमात्मा के खेल में सब चलता रहता है। जो चौपड़ खेलते ना, उसमें कभी उसको राजा बना देते हैं, कभी उसको नीचे कर देते हैं, कभी सिपाही बना देते हैं। कहीं शाह प्यादा नी प्यादन के शाही, कभी वजीर को शहनशाही मिल जाती है, वो राजा बन जाता है। तो जो उसकी मर्जी है वही होगा। जेका तुंहिंजी मर्जी थींदी नेठ साई, जो ईश्वर की मर्जी है वही होगा। तो अपनी मर्जी छोड़ देते, Thy will be done, O Lord, Thy will be done, not my will। ज्ञानी ने छोड़ दिया, भगवान तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी नहीं पूरी हो, बात खत्म, समर्पण हो गया।